नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र दे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात टिकटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंथन की। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के लिए कई नेता पहुंच गए हैं और बीएल संतोष, डॉक्टर दिनेश शर्मा, सुनील बंसल इस बैठक के लिए पहुंचे। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी फैसले की उम्मीद है इस बैठक में। कल शाम को भी लखनऊ में बैठक हुई। अब सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोर ग्रुप की बैठक यूपी भाजपा के कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। इसके लिए कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। बीएल संतोष जो कि केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सभी दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं। सुनील बंसल जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। ये देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य संभवतः ये भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री ये सभी दिल्ली पहुंच गए हैं और इसके अलावा केंद्रीय संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ देर पहले की इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर दिल्ली पहुंचे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी पहुंचे हैं, सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये यूपी भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और उसमें ये तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश भाजपा के और इनके साथ केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। तो टिकटों पर आखिरी फैसला आज संभव है और उसके लिए ये महामंथन दिल्ली में प्रदेश भाजपा का। आखिरी फैसले की उम्मीद है टिकटों पर और दिल्ली में यूपी भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक इसीलिए हो रही है। उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल किए जा सकते हैं। नाम फाइनल होने पर संसदीय समिति को ये नाम भेजे जाएंगे और 13 जनवरी को संसदीय समिति की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़ सकते हैं क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कल टेस्ट में। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ हैं, अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ हैं। पहले हम दिल्ली चलेंगे जहां पर आज ये बैठक हो रही है। अविनाश, क्या बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में? बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। बाहर पूरी तरीके से सिक्योरिटी मुस्तैद है और सिर्फ यहाँ उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनको आज की बैठक में शामिल होना है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं संजय भाटिया नजर आ रहे हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हैं। तो ये जाहिर तौर से बात है कि जो तमाम सारे बीजेपी के पार्टी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी पहुंच चुके हैं। अभी अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच चुके हैं। जो चुनाव सह प्रभारी हैं उनमें से कई लोगों को अभी आना बाकी है, कई लोग करके एक एक करके आ रहे हैं। ये जो बैठक अगर बात करें तो फेज वाइज आज जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन किया जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो पश्चिम क्षेत्र के ही जो तमाम सारे लोग हैं उनके नामों को लेकर के मंथन किया जाएगा और उनके नामों को मंथन करने के बाद यहाँ पे आज चुनाव सह प्रभारी और इसके अलावा जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं ये सब लोग जब मंथन कर लेंगे तब उन्हीं नामों को आगे पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और फिर उन नामों को देखने के बाद प्रधानमंत्री समेत जो तमाम सारे अन्य नेता हैं वो उन नामों पर अंतिम मोहर लगाएंगे। तो यहाँ पे बैठक के लिए तमाम सारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं वो सभी लोग पहुंच चुके हैं और जो संगठन के तमाम सारे लोग हैं वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर पे फेज वाइज जो तमाम सारे नाम हैं उन नामों को लेकर डिस्कस किया जाएगा
बीजेपी ये भी डिस्कस करेगी कौन से ऐसे विधायक रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार चुनाव आयोग ने यह साफ तौर पे कहा है कि जिन भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया जाएगा उनको पार्टी को यह बताना होगा कि आखिर ऐसे उम्मीदवारों को क्यों टिकट दिया गया। इसका बाकायदा अखबारों में पब्लिकेशन करना होगा, न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से या फिर अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उनके माध्यम से बताना होगा पार्टी को कि आखिर ऐसे उम्मीदवार का चुनाव क्यों किया। तो बीजेपी इसलिए बच रही है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको टिकट न दिया जाए, खासतौर से जिनके ऊपर संगीन अपराध में मुकदमे दर्ज हैं उनको टिकट न दिया जाए, जिससे कि जब अखबार में या इस तरीके से जब पब्लिसिटी हो तो बीजेपी की जो एक छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल ना हो। इसकी वजह से इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा सभी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा, जिन विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा होगी। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस खराब होगी जाहिर तौर से बात है कि उनका टिकट कटना तय है। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको रिपीट किया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे तमाम सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। बीजेपी ने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया उस सर्वे पर भी जो है बातचीत होगी कि किस तरीके से कौन विधायक के क्षेत्र में किस तरीके से लोकप्रियता है, किस तरीके से उसने काम कराया। इन तमाम सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा टिकट में जो नाम फाइनलाइज होगा उसको करते वक्त। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन लखनऊ में भी कल एक बैठक हुई और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, कल शाम को भी बैठक हुई, उस बैठक में क्या निकला और उस बैठक के बाद अब एक दिल्ली में बैठक हो रही, तो जाहिर सी बात है जो कल हुआ है उसके कंक्लूजन्स, उसके निष्कर्षों के साथ ही आज की बैठक शुरू होगी यहाँ पर। देखिए अनुभव आपके पास वापस लौटते हैं, अविनाश के पास शायद बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। अविनाश, देखिए केशव प्रसाद मौर्य हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। ममता आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है। और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया है। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं और तत्काल यह बयान वापस लेकर के माफी। आज कितनी सीटों पे आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जल्दी बताएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा था, यह वही सपा है। वो कहते हैं नई सपा है, मैं कहता हूँ यह वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने। पहले तो उनके बयान की निंदा की है। जी अविनाश जी, अगर बात करें तो यहाँ पे साफ तौर पे केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे हैं और जिस तरीके से कल एक टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, खास तौर से अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि धर्म अंधविश्वास होता है, ऐसे शब्दों को उन्होंने चयन किया था, जिसके बाद उसी की निंदा करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे। और सबसे जो बात कही उन्होंने खास तौर से वो इमरान मसूद को लेकर कही, क्योंकि जिस तरीके से इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अब सपा ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए वक्त भी मांगा है। उसको लेकर इन्होंने कटाक्ष किया कि जिस तरीके से इमरान मसूद
मसूद के अतीत का बयान है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने की बात की थी। तो अब ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को सपा जगह दे रही है, इसको लेकर निंदा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है। इमरान मसूद भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा है। संभवतः आज उनकी मुलाकात सपा के मुखिया अखिलेश यादव के साथ हो और वो फिर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करे। उसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर है कि जिस तरीके से जो तमाम सारे लोग हैं, ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगातार दंगों को बढ़ावा देते हैं या उनके बयान ऐसे रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं लोगों को आहत करते रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सपा स्थान दे रही है। इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। इमरान मसूद को लेकर खासतौर से अगर बात करें तो हमलावर हो गई है बीजेपी। और लगातार सुबह से चाहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, अब चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, दोनों ने हमला बोला है सपा पे कि इमरान मसूद जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी शामिल करने जा रही है। हालांकि इमरान मसूद सपा में शामिल नहीं। इमरान मसूद को लेकर भी और धर्म और आस्था को लेकर एक इंटरव्यू में जो कुछ अखिलेश यादव ने कल कहा, उसी को लेकर हमलावर थे। इन्हीं दो बातों को आधार बनाते हुए अटैक किया केशव प्रसाद मौर्य ने। अब हम वापस लखनऊ चलेंगे अनुभव के पास। अनुभव, हम बात कर रहे थे कल की बैठक के बारे में, और चूंकि आज बैठक अभी शुरू हो रही है यहाँ पर दिल्ली में, इसलिए कल की बैठक का जो जीस था, जो निष्कर्ष था, वो समझ लेना, जान लेना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बताएं। देखिए, बिल्कुल कल सारी गतिविधि यही हो रही थी बीजेपी कार्यालय लखनऊ में, लेकिन आज सारी गतिविधि, सारा हमका एक्शन जो है वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर है। आज बहुत, अगर हम कहें तो एक तरीके से सन्नाटा सा है यहाँ इस कार्यालय पर। क्यों? क्योंकि लोग हैं नहीं, महत्वपूर्ण लोग आज लखनऊ में नहीं है। महामंत्री संगठन सुनील बंसल कल रात को ही दिल्ली चले गए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो आज सुबह चले गए। और कल जो बैठक हुई, देखिए उसमें 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण तौर से डिस्कस हुई हैं। प्रदेश चुनाव समिति जो है उसकी ये बैठक थी और उसमें जो चर्चा 3 बिंदुओं पर हुई, इसमें सबसे पहला तो ये है कि जिन विधायकों ने परफॉर्म नहीं किया, यानी जिनका कामकाज ठीक नहीं है, बीजेपी उनको दोबारा रिपीट नहीं करेगी। इस बात पर चर्चा हुई। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश चुनाव समिति, हालांकि 24 लोग थे, लेकिन उसमें से तकरीबन 14 से 15 लोग ही उस बैठक में शामिल थे। कुछ लोग कोरोना संक्रमित भी हैं। तो वो उसने ये तय किया है कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी अपराधियों से बीजेपी बचेगी, ये भी उस बैठक में तय हुआ। और तीसरा, परिवारवाद को टिकट वितरण में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो ये 3 बातें जो कल तय हुई है। और जो पैनल आए हैं, देखिए बीजेपी लंबे समय से काम कर रही है, सर्वे भी कराया हुआ है, लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है, विधायकों का फीडबैक लिया जा रहा है। और उसी के आधार पर बीजेपी में जब टिकटों का वितरण होता है, बिल्कुल अलग तरीके से पार्टी की, अगर हम कहें, कार्यशैली है। क्यों? क्योंकि जो जिला स्तर पर जो जिला अध्यक्ष है, वहाँ से एक पैनल आता है 3 नामों का, 5 नामों का, और उस पैनल पर यहाँ लखनऊ में डिस्कशन होता है। जो अगर हम कहें जो कोर टीम है, पहले उसमें डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद जो चुनाव संचालन समिति, उसमें भी राय ली जाती है। और उसके बाद उनमें से अगर 5 नाम आए हैं तो 2 या 3 नामों को दिल्ली भेजा जाता है। और वही जो संसदीय कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि किसको टिकट दिया जाए। कल जब चर्चा हुई तो यूपी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको अधिकृत किया है प्रदेश चुनाव समिति ने कि सारे नामों का, अगर हम कहें, जो पैनल है वही दिल्ली भेजेंगे। और वही आज उसको लेकर भी गए हैं। दिल्ली में जो बैठक होगी, उन सारे पैनल में जो भी नाम आए हैं उन्हीं पर चर्चा आज होगी। आज और कल 2 दिन चर्चा होगी। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है। और उसके बाद जब नाम फाइनल हो जाएंगे, तो आज हमने खुद पूछा, जब उन्होंने आज घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में, हमने उनसे पूछा कि कब नाम आएंगे। 14 तारीख से तो अधिसूचना जारी हो रही है पहले चरण की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 दिन और इंतजार करिए, उसके बाद नाम घोषित हो जाएंगे। यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन माना जा रहा है कि बीजेपी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। कोरोना पर दिल्ली में डीडीएमए का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिसेज बंद रहेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिसेज बंद रहेंगे। सिर्फ वही प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे जिन्हें पहले से छूट हो। दिल्ली के सभी बार और रेस्तरां भी बंद रहेंगे। रेस्तरां से लोग घर पर खाना मंगवा सकते हैं। यह बड़ा फैसला डीडीएमए का। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ वही खुलेंगे जो खुलने के लिए परमिटेड हैं। इसके अलावा रेस्तरां और बार भी बंद रहेंगे। लोग रेस्तरां से घर पर खाना मंगवा सकते हैं, यानी होम डिलीवरी ले सकते हैं। अविनाश के पास चलते हैं। डीडीएमए का जो फैसला है, इसके क्या मतलब हैं, ये कब से लागू होगा, ये इस बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं अविनाश से। बताइए अविनाश।
देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार कोविड केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उसके बाद आज डीडीएमए ने यह फैसला लिया है कि जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको बंद किया जाए, जिससे कि भीड़ भाड़ को रोका जा सके दिल्ली के अंदर। और जो तमाम सारे रेस्टोरेंट हैं उनको भी बंद करने का आदेश दे दिया है, जिससे कि जो तमाम सारे लोग बाहर निकल कर खाना खाने के लिए जा रहे थे, इस तरीके से बाहर जो है आउटिंग के लिए आ रहे थे, उन तमाम सारी चीज़ों पर अब पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि जो रेस्टोरेंट हैं वो डिलीवरी कर सकेंगे, होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठा कर खाने के लिए सख्त मनाही होगी। और जो तमाम सारे प्राइवेटेड ऑफिस है उनको भी बंद कर दिया गया। जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए ऑफिसेज हैं केवल उनको ही खुलने के लिए अलाउ रहेगा, बाकी तमाम तरीके के जो कार्यालय हैं उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। चूंकि ये आदेश आज जारी किया गया है, आज कई सारे कार्यालय खुले हैं, तो लिहाजा ये आदेश कल से अब लागू रहेगा। कल से तमाम सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको अपने दफ्तर को बंद रखना होगा, अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देना होगा, और जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनको भी बंद रखना होगा। और वहाँ से केवल अब फूड डिलीवरी हो सकेगा, वहाँ पर बैठ कर कोई खा नहीं सकेगा। तो जिस तरीके से दिल्ली में 17,000 के ऊपर लगातार मामले आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, उसके बाद दिल्ली सरकार ने और डीडीएमए ने यह फैसला लिया है कि संक्रमण और न बढ़े, संक्रमण को रोका जाए। लिहाजा इस तरीके के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, क्योंकि तमाम सारे विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वक्त में संक्रमण की रफ्तार और तेज हो सकती है। लिहाजा संक्रमण को रोकने के लिए जितने भी प्रभावी और एहतियात कदम हो सकते हैं दिल्ली सरकार और डीडीएमए उठा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तिवारी, आपने विस्तार से बताया कि डीडीएमए का आदेश क्या है दिल्ली के लिए। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी गंभीर हैं। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री कोरोना पर बड़ी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग करेंगे। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए भी इस मीटिंग में वो चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4 बजे कोरोना वायरस के ताज़ा हालात पर बैठक करेंगे और ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरीके से भारत में फैल रहा है उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस पर मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। और उत्तर प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, राधा मोहन सिंह ने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। ट्वीट करके कोविड के शुरुआती लक्षण होने की बात कही है राधा मोहन सिंह ने। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। लक्षण बहुत शुरुआती हैं, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करवा लें। ये राधा मोहन सिंह का ट्वीट, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी का ट्वीट।